स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में अक्सर हर साल पूछा जा रहा है उसको स्टडी करेंगे। क्या है? समानता प्लेट संधारित्र की धारिता। ये क्वेश्चन बच्चों हर बार जो है पूछा जा रहा है। कभी किसी सेट में होता है, कभी किसी सेट में पूछा जाता है। और जो है इसको या तो इस तरह से आ जाएगा समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का, या फिर C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसका निगमन जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई तरीके से घुमा घुमा के पूछ लेते हैं वही क्वेश्चन। तो मेन आपको है कि क्वेश्चनों को समझना, इसमें पूछा क्या गया है। और इसको बहुत ही आसान ट्रिक से आज हम ड्राइव करेंगे। अगर आप ये ट्रिक एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए आपको एक ध्यान रखना है, फॉर्मूला EVC। सबसे पहले जब डेरिवेशन इसका हमें करना है तो E का मान निकालना है। E से हम विभवांतर B का निकालेंगे और उससे हम संधारित्र की धारिता C निकाल लेंगे। ठीक, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, EVC। ठीक, अब देखिए, पहले आप इस तरह से चित्र बनाएंगे और आपको क्या थ्योरी लिखनी है वो मैं बताती हूँ। इसमें आपको लिखना है कि हमें दो प्लेटें लेनी है, X और Y, जिनके बीच की दूरी जो है D है। ठीक, और X प्लेट को हमने धनावेश दिया गया है। X प्लेट को हमने क्या दे दिया है? धनावेश दे दिया है, जिससे प्रेरण के कारण Y पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। लेकिन ये बाहर की प्लेट किससे जुड़ी हुई है? पृथ्वी से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं पृथ्वी पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आके धनावेश को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरह से एक हमें समानता प्लेट संधारित्र मिल जाएगा, जिसपे जो है बराबर और विपरीत आवेश हैं, जिनके बीच में वायु निर्वात है, और जो है बीच की दूरी उनकी कितनी है? D है। ठीक, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमने लिया है A। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। इसको आप जो है लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि जो है माना हमने दो प्लेटें X और Y ली हैं। X को धनावेश दिया गया है, जिससे प्रेरण के कारण Y पे ऋणावेश आ गया है, और उसका जो धनावेश है वो पृथ्वी द्वारा न्यूट्रल कर दिया गया है। इनके बीच की दूरी हमने D ली है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? A है। अब जो है हमको E की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है हर जगह एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, तो किसी भी पॉइंट पे हम E का मान निकाल लेते हैं कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? समांतर प्लेटों के बीच, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं पहले बच्चों बताइए? E से। E बराबर क्या होता है? E बराबर होगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और सिग्मा क्या है यहाँ पर? सिग्मा है सरफेस डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश है वो क्या कहलाएगा? उसका पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बीच में किसी भी पॉइंट पे कितनी होगी? E बराबर सिग्मा अपॉन Q नॉट, और सिग्मा जो है पृष्ठ घनत्व कितना होगा? Q अपॉन A। तो ये क्या हो जाएगा आपका? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, अब देखिए, समांतर प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा? समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर को किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। V बराबर क्या होता है? ED। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। E बराबर होता है V अपॉन D। तो यहाँ से विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? ED। ठीक, प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है? ED है। अब E की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे यहाँ पर, कितनी हो जाएगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो ये आपकी V की वैल्यू हमें पता लग गई। तो हमारा पहले E निकला, E से हमने क्या निकाल लिया? V निकाल लिया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? C की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब धारिता C बराबर क्या होता है? Q बटे V। ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं।
धारिता क्या होती है, Q अपॉन V। ठीक, अब V का मान हमने ये निकाल लिया है, उसको हम यहाँ रख देते हैं। Q बट्टे V की जगह क्या रख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। Q से Q कट जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, C बराबर आ जाएगा, है ना। अगर इनके बीच में जो है निर्वात है तो इसको अरेंज कर दीजिए। ठीक, तो ये आपका धारिता कितनी निकल के आ गई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। और अगर इनके बीच में कोई परावैद्युतांक रखा हुआ है K, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिख देंगे, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K है तो C बराबर क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आ गया फॉर्मूला आपका, हो गया डेरिवेशन। देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको बस एक EVC फॉर्मूला याद रखना है। पहले आपको E का मान निकालना है, E से V का और V से C का मान निकालना है, तो आपका ये फॉर्मूला जो है ड्राइव हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये वाला डेरिवेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको इस पे जो है पढ़ाए जा रहे हैं। इस समय क्लास 12th की बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।